क्लास टुडे वी स्टार्ट अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थर्ड लेक्चर। आप सबको पता है फर्स्ट लेक्चर देखा आपने, सेकंड लेक्चर देखा, थर्ड लेक्चर में हमें पढ़ना क्या होता है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप। बात समझ आ रही है ना। आपको बताया था कि मतलब क्या था कि आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था पूरा कि क्या होगा, लाइट का नेचर कैसा होता है। यहाँ पे पार्टिकल नेचर है, नॉट अ मतलब सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर नहीं, ऑल्सो पार्टिकल नेचर भी होता है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया था, उसी चीज को एक्सप्लेन करना है। उसके बेसिस से कुछ ग्राफ्स हैं, वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ यहाँ पे वन बाय वन, और अच्छे से हमें समझते चलना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे पूरे सेटअप को देखोगे तो एक क्या होता है, यहाँ पे ग्लास का चेंबर होता है और उसमें क्या होता है यहाँ पे कैथोड नेगेटिव प्लेट। कैथोड क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे ध्यान देना, ये बैटरी है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल याद रखना, यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से क्या कनेक्टेड है, प्लेट का नेगेटिव। अगर बैटरी के नेगेटिव साइड से प्लेट कनेक्टेड होगा तो वो क्या होता है नेगेटिव होगा, और अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा तो वो क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव को क्या बोल रहे हो यहाँ पे कैथोड, पॉजिटिव को क्या बोल रहे हो यहाँ पे एनोड। तो अब ये ध्यान देना यहाँ पे कि ये कैथोड होता है, ये एनोड होता है, और इधर क्या होता है यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन। इसका मतलब क्या होता है, लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, लाइट जब इस पे फॉल होगा तो ये क्या करता है कि इसमें जो सरफेस होता है यहाँ पे कैथोड का, वो क्या करेगा, पहले कंज्यूम करता है लाइट को, बाद में फोटोन आया, एनर्जी प्रॉपर्टी के हिट किया, तो अगर सफिशिएंट एनर्जी मिला है इसको इलेक्ट्रॉन को तो वो इमर्ज आउट हो सकता है। तो वो क्या होगा, तुरंत बाहर निकल आएगा कि नहीं। मैंने समझाया था इलेक्ट्रॉन एमिशन में, इलेक्ट्रॉन एमिशन में क्या समझाया था कि अगर इलेक्ट्रॉन को प्रॉपर इतना सफिशिएंट एनर्जी दे दिया जाए कि वो क्या होता है मेटल सरफेस से बाहर आ सकता है, तो डेफिनेटली आना चाहिए कि नहीं। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि जैसे ही रेडिएशन यहाँ पे इंसिडेंट हुआ तुरंत क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इससे क्या होता है यहाँ पे इमर्ज आउट होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन इमर्ज आउट होता है तो इधर क्या है एनोड, एनोड क्या होता है पॉजिटिव प्लेट, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिव इन नेचर। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा एनोड, खींचेगा कि नहीं, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन, सारे तो नहीं बोल सकते लेकिन ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं यहाँ पे एनोड के साइड चले जाते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनोड पे पहुंचता है ना तो तुरंत क्या होता है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करके यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट पे आ जाएगा कि नहीं। अब ये बताओ पूरा पूरा एक क्लोज्ड क्या हुआ, लूप बन गया। अब इलेक्ट्रॉन किधर को चल रहा है, इस साइड, तो आप बताओ यहाँ पे करंट फ्लो करेगा कि नहीं। अगर सर्किट में जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन इस पे प्लेट पे क्या करता है यहाँ पे लाइज करता है तो तुरंत क्या होता है यहाँ पे वो मूव करके इधर पॉजिटिव पे आ रहे हैं। तो याद रखना यहाँ पे एक कंप्लीट क्या होता है सर्किट बनता है जिसके कारण यहाँ पे करंट फ्लो होगा, और करंट का डायरेक्शन ऑलवेज याद रखना यहाँ पे अपोजिट टू फ्लो ऑफ क्या होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किधर को चल रहा है, इस साइड, करंट किधर चलना चाहिए, इस साइड। समझ में आ रहा है क्या। इलेक्ट्रॉन अगर क्या होता है यहाँ पे लेफ्ट टू राइट मतलब इधर को चल रहा है तो करंट ये देखो यहाँ पे इधर को आ रहा है कि नहीं। तो करंट याद रखना इस सर्किट में इधर को चलेगा किधर, एंटी क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन किधर इधर मूव कर रहे हैं कि नहीं। तो दैट्स व्हाई क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज, और करंट क्या होता है यहाँ पे क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखना ये जो होगा इसको फोटो करंट बोलते हो। क्यों, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे फोटोन के कारण, फोटोन के कारण करंट का आना क्या बोला जाता है यहाँ पे फोटो करंट। और याद रखना है इसको क्या लिखा मैंने यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन। और ये विंडो है, विंडो तो पता है ग्लास का विंडो, और ये पूरा चेंबर हो या सेटअप हो तो लाइट फॉल करेगा कि नहीं। लाइट फॉल करते ही क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो याद रखना इस प्लेट को क्या बोलोगे यहाँ पे नेगेटिव कैथोड, और दूसरे प्लेट को क्या बोलेंगे यहाँ पे एनोड या पॉजिटिव प्लेट। तो याद रखना ये पूरा पूरा सेटअप दिया था किसने, यहाँ पे आइंस्टाइन ने, और इसे प्रूव कर दिया था इस सेटअप से कि लाइट का नेचर वेव के साथ साथ क्या होता है यहाँ पे पार्टिकल नेचर ऑल्सो रहेगा, मतलब पार्टिकल नेचर होता है लाइट का बेसिकली अगर देखा जाए, यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो आगे ध्यान देना यहाँ पे अभी एक्सपेरिमेंटल सेटअप इधर बनाया था, एक्सप्लेन किया, वो साइड में इधर मेंशन कर दिया क्योंकि इसका बार बार यूज आएगा। और आप सबको पता है कि वो फोटोन होते हैं, ध्यान देना यहाँ पे ये चीज क्या होगा यहाँ पे फोटोन, ठीक है ना, इसको क्या बोलोगे यहाँ पे फोटोन। और ये क्या होता है कैथोड, ठीक है, ये क्या होता है नेगेटिव प्लेट, और ये क्या होता है यहाँ पे एनोड जिसको क्या बोलोगे यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट। और ये बैटरी है, और ये क्या होता है यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडेड, मतलब ये क्या होता है कि अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करते हो कि ज़्यादा पोटेंशियल देना है या कम पोटेंशियल देना है, मतलब पोटेंशियल का वैल्यू वेरी करा सकते हो। तो ये क्या होता है यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडेड। अब यहाँ पे इस पूरे सेटअप का रोल क्या था,
ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको बताऊँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो मॉडर्न फिजिक्स से आते हैं वो इन्हीं पॉइंट से। असल अभी तक जितने पढ़े पॉइंट फोटोन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं सारे क्वेश्चन कराए मैं, लेकिन थरोली क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स चांसेस इसी से होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर दूँ यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ, देखो यहाँ पे क्या है, इफेक्ट ऑन फोटो करंट। अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन, अगर इस सेटअप को ध्यान से देखा हमने तो सेटअप में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या है, जैसे जो रेडिएशन यहाँ पे इंसिडेंट हुआ तो रेडिएशन अगर इंसिडेंट होगा तो इधर से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि नहीं। अब इलेक्ट्रॉन अगर इमर्ज आउट हो रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलोगे, पास में आ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और इसके कारण करंट जो आएगा वो इसके चलने के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको क्या बोल रहे हो आप यहाँ पे फोटो करंट। तो याद रखना इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे फोटो करंट। तो ध्यान देना यहाँ पे फोटो करंट किन किन पॉइंट पे डिपेंड करता है, मतलब इफेक्ट ऑन फोटो करंट। तो यहाँ पे तीन चीजें मैंने मेंशन की है, तीन चीजों में क्या क्या मेंशन किया है, तो एक इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, दूसरा क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो यहाँ पे तीन बातें क्या क्या, इंसिडेंस इंटेंसिटी ऑफ क्या होगा यहाँ पे रेडिएशन, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और यही पूरा लास्ट तक का टॉपिक है अगर देखा जाए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, कितने लोग को पता है यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या होता है, या इंटेंसिटी क्या होता है रेडिएशन। तो बात का डिस्कशन है यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, इंटेंसिटी, ठीक। तो ध्यान देना यहाँ पे इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या बोले मैंने, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कहने का मतलब इस सेकेंड में देखा जाए तो एक सेक्शन ले लो, जितना ये एक पर्टिकुलर एरिया है कि नहीं, तो एक सेकेंड में कितना यहाँ पे एनर्जी पास हो रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट एरिया, बात समझो, पर यूनिट टाइम। कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंटेंसिटी का अगर देखोगे तो यहाँ पे यूनिट क्या आएगा, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, तो ये लिखा जाएगा फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे इंटेंसिटी का, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। हमेशा याद रखना किसी भी क्रॉस सेक्शन से, बस ये क्लोज्ड सेक्शन से यहाँ पे जो भी एनर्जी पास हो रहा है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। तो हमेशा याद रखना यहाँ पे मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी यही रहेगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करते हैं या इसके बेसिस से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी का रूल समझना है। यहाँ पे इंटेंसिटी का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन। सीधी सी बात बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन। अब एक बात बताओ मुझे कि 100 फोटोन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं यहाँ पे 100 फोटोन। अब 100 फोटोन में 40 फोटोन काम के, जरूरी नहीं कि सारे फोटोन के पास इतनी एनर्जी है क्यों सारे इलेक्ट्रॉन को क्या होता है यहाँ पे इमर्ज आउट करा दे। यहाँ पे अगर मान लो 100 फोटोन आ रहा है, ठीक, तो उसमें 40 फोटोन ऐसा होता है जो काम का होता है और वो 40 फोटोन इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इमर्ज आउट कराते हैं। तो आप बताओ 100 फोटोन से कितने 40 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो आप बताओ अगर इसका नंबर हमने इंक्रीज कर दिया, मतलब क्या होता है नंबर ऑफ फोटोन, इंटेंसिटी का मतलब क्या बोला यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन। तो यहाँ पे 100 से कितना कर दिया 200, तो आप बताओ ये क्या हो जाएगा 40 से यहाँ पे 80 होना चाहिए कि नहीं। तो सिंपल लॉजिक है भाई, अगर इसको डबल करोगे इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब क्या बोले नंबर ऑफ फोटोन या फिर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन डबल किया तो यहाँ पे क्या होगा, जो इमर्ज आउट इलेक्ट्रॉन होगा वो भी क्या होगा डबल हो जाएगा कि नहीं। और अगर इलेक्ट्रॉन डबल होगा तो करंट में तो डबल फ्लो करेगा कि नहीं। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे एक रिलेशन यहाँ पे आप बना सकते हो, ठीक है। वो क्या होता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। फोटो करंट को मैं आईपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, याद रखना यहाँ पे आईपी। और याद रखना इस सेटअप में जब इंटेंसिटी का आप जिक्र कर रहे हो तो दो चीजें कांस्टेंट रखनी है, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट के बीच में और दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हो कलर होता है, समझ में आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और दूसरा क्या होता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों को कांस्टेंट रखना होता है। अगर दोनों कांस्टेंट है तो डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे इंटेंसिटी आप क्या करोगे नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दो तो डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाते करंट भी ऑल्सो बढ़ जाएगा। उसका पूरा रीजन एक्सप्लेन किया। अब ग्राफ अगर बनाना है तो सारे बच्चे फटाफट ग्राफ बना के दिखाएं यहाँ पे किसके बिटवीन, यहाँ पे इंटेंसिटी और यहाँ पे फोटो करंट के। बात समझ आ रहे, इंटेंसिटी और फोटो करंट के बीच में क्या ग्राफ बनते हैं ये चीज आप
बताओ क्या होना चाहिए। और याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या ग्राफ होगा, ऑप्शन देता हूँ मैं, फटाफट बोलना आप लोग। समझ आ रहे हैं ना, अपने माइंड में सोच लेना, इधर आवाज़ नहीं आएगी मेरे पास से। समझ आ रहे हैं ना, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड। देखो डायरेक्टली अगर प्रोपोर्शनल होता है, सिंपल लॉजिक है, जितना अमाउंट ये इंक्रीज होगा उसी रेशियो में ये भी इंक्रीज होगा कि नहीं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए। कहने का मतलब जो ग्राफ बनते हैं यहाँ पे किसके किसके बिटवीन, इंटेंसिटी और क्या होता है यहाँ पे, फोटो करेंट के, तो वो ग्राफ क्या होता है यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहे है और कारण क्या होता है यहाँ पे, इंटेंसिटी। याद रखना ये क्या होता है यहाँ पे, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी समझ आ रहा है ना। और ये क्या होता है यहाँ पे, फोटो करेंट, ये क्या होगा यहाँ पे, फोटो करेंट। तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे इंटेंसिटी और फोटो करेंट। यहाँ पे इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करेंट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कर्व कैसे बन रहे हैं यहाँ पे सीधे सीधे मैंने मेंशन कर दिया है। समझ में आ रहा है क्या। अब एक चीज ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, मेन पॉइंट जो बोलना था मुझे, फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे जो सेटअप है उसमें क्या होता है, लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों को कांस्टेंट रख के तभी चेंज करना है इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी का मतलब बताया कि अगर यहाँ पे देखो 3 रेडिएशन आ रहे, उसको बोल सकते हो नंबर ऑफ फोटोन। मान लो ये नंबर ऑफ फोटोन, रेडिएशन ना सोचो यहाँ पे, अगर 3 फोटोन आ रहे हैं, 100 फोटोन आ रहा था तो 100 से हमने क्या किया, डबल 200। अब 100 में 40 क्या होते हैं फोटोन काम के थे जो इलेक्ट्रॉन इमर्ज आउट करा रहे हैं। तो 100 से 200 करोगे तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा, डबल हो जाएगा कि नहीं। तो यही चीज़ यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया मैंने अच्छे से। क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या। तो याद रखना आगे बाकी 2 पार्ट कर देते हैं अपन, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा, फिर फ्रीक्वेंसी का क्या रोल होता है, ठीक है।